ड्रोन वॉर, भारत तैयार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। तो भारत के खिलाफ साजिश रचना पाकिस्तान का पसंदीदा पेशा है और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना बतौर देश पाकिस्तान का कुल इतिहास ही है। ऐसे में भारत भी अब इस बात को मान चुका है कि पाकिस्तान वो देश है जो अपनी हरकतों से बाज आने वाला है ही नहीं। बाजवा हो या मुनीर, इमरान हो या शहबाज, सभी का बस एक ही मकसद रहा है कि कैसे भारत में अशांति फैलाई जाए। और इसी मंसूबे को आगे बढ़ाने को लेकर पहले जहां पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा, वहीं अब ड्रोन की घुसपैठ करा रहा है। ये पाकिस्तान की नापाक साजिश के जिंदा सबूत हैं। पाकिस्तान से भेजा गया साजिशों का पुलिंदा है। पंजाब के फाजिल्का जिले में सीमा सुरक्षा बल ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक और प्रयास को नाकाम करते हुए शनिवार को 7 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की। हेरोइन की ये खेप एक पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए भेजी गई। खेप बरामद करने आए 3 से 4 संदिग्धों की हरकतों को देखकर बीएसएफ कर्मियों ने गोली चलाई, लेकिन वे भागने में सफल रहे। शुक्रवार देर रात 12:05 पर जवानों ने चूड़ीवाला चुस्ती गांव के पास पाकिस्तानी ड्रोन के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की आवाज सुनी। उन्होंने ड्रोन की दिशा में गोलियां चलाईं, जो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। बीएसएफ को इलाके की तलाशी के दौरान हेरोइन के 9 पैकेट मिले, जिनका वजन 7.5 किलोग्राम था। इसके अलावा एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 mm के 50 कारतूस भी मिले। पाकिस्तान से उड़े ये ड्रोन भारत में अशांति फैलाने के लिए लैंड कराए जा रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के सांबा में एक ड्रोन से संदिग्ध पैकेट गिराया गया था। इस पैकेट में भारी कैश के साथ ही हथियार भी मिले थे। इस पैकेट की जब जांच की गई तो इसमें संदिग्ध सीलबंद पैकेट बरामद हुआ। 5 पैकेट में 5 लाख रुपए कैश, 1 पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन, आईडी, घड़ी और बैटरी इसमें मिली। सीमा पार से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिशों में नाकाम साबित हो रहे पाकिस्तान द्वारा अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन के जरिए पिछले कुछ समय से लगातार हथियार गिराने और ड्रग्स भेजने की घटनाओं में तेजी आई है। सांबा में आज एक बार फिर ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया, जिसमें एक पैकेट में करीब 5 लाख रुपया और कुछ हथियार जो है वो बरामद किए गए। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में बर्फबारी की वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं और अब पाकिस्तान जम्मू संभाग से या जो अदर रूट्स हैं, जो दूसरे रास्ते हैं घुसपैठ कराने के, वहां से पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों को जो है वो अंजाम देने की फिराक में है, जिसे सुरक्षा बल पूरी तरह से चाक चौबंद रहते हुए इन तमाम घटनाओं को नाकाम करने में कामयाब साबित हो रहे हैं। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान से लगी सीमा के पार से ड्रोन भेजे जाने के मामले में भारी बढ़ोतरी हुई है और साल 2022 में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद भेजे जाने के मामलों में 2 गुना इजाफा हुआ है। तो उतनी ही तेजी के साथ दुश्मनों के इन ड्रोन्स को गिराया भी जा रहा है। ड्रोन के बारे में हम काफ़ी सजग हैं और सावचेत हैं और हमने देखा है कि ड्रोन की संख्या पहले से कुछ बड़ी अवश्य है। उसको देखते हुए हमने भी अपने संसाधन जो हैं, क्या वो एंटी ड्रोन सिस्टम के मामले में हो या इंटेंसिव डेप्थ पेट्रोलिंग के मामले में हो या अच्छे इंसेंटिव्स जो हमने अपने लड़कों को दिए हैं, और इसके रिजल्ट्स अपने आप ही आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले पूरे साल में 2021 में जहां केवल 1 ड्रोन हम गिरा पाए थे, इस बार हम 16 और कल रात एक और 17 ड्रोन गिरा चुके हैं। और इन ड्रोन्स की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि पता लगाएं कहां से आ रहे थे। बीएसएफ ने 2020 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन उड़ाए जाने की 79 घटनाओं के बारे में पता लगाया था। पिछले साल इनकी तादाद 109 रही और इस साल ये 2 गुनी से अधिक रफ्तार से बढ़कर 266 हो गई।
ड्रोन के उड़ान भरने के सबसे ज्यादा 215 मामले पंजाब में सामने आए हैं। जम्मू में करीब 22 मामले सामने आए। पहले जहां ये आतंकी हथियारों के साथ घुसपैठ करते थे, जिन्हें लेकर इन्हें चिन्हित करना आसान होता था, तो वहीं अब ये आतंकी खाली हाथ घाटी में घुसपैठ करते हैं और हथियारों की घुसपैठ के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं पाकिस्तान की हर साजिश का माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। उनके हर ड्रोन को आसमान में ही गिरा दिया जाता है, आसमान में ही उस ड्रोन की कब्रगाह बना दी जाती है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि युद्ध में 4 बार मात खाने वाला पाकिस्तान अब ड्रोन वॉर में भी मुंह की खा रहा है। पाकिस्तान की हवाई चाल। भारत ने किया बुरा हाल। पाकिस्तान के उड़ते ड्रोन पर भारत के एंटी ड्रोन से प्रहार। पाकिस्तान की हर चाल को मात देने का भारतीय इतिहास पुराना है, उतना ही पुराना जितना पुराना पाकिस्तान का इतिहास है। नए नए पैंतरे आजमाता पाकिस्तान अब हवाई रास्ते से अपने नापाक इरादों को सिद्ध करना चाहता है। जिसे लेकर अब भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आने वाले ड्रोन के खिलाफ सेना ने अभियान शुरू किया है। दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए अर्जुन नाम की चील को ट्रेन करने के बाद अब सीमा पर अलग अलग जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ऐसी गन उठाई थी जिसमें कोई नली या बैरल नहीं थी। ये थी ड्रोनम। इसे देखकर साफ हो गया था कि भारत भी ड्रोन वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में अब स्वदेशी ड्रोन बनकर तैयार है। ऐसा ही एक ड्रोन है ये। भारतीय कंपनी गोदरेज ने फ्रांसीसी कंपनी सरबेयर के साथ मिलकर एंटी ड्रोन गन बनाई है। इस गन के पूरे सिस्टम को कोई भी जवान अपने साथ लेकर किसी भी जगह आ जा सकता है। इसका नाम है चिमेरा 100। चिमेरा गन की मदद से 4 से 5 किलोमीटर दूर से आ रहे ड्रोन, यूएवी आदि को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है। ये वीवीआईपी सिक्योरिटी और सीमा पर ड्रोन हमलों से बचने में मदद करेगी। ये कंप्लीट काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन है। चिमेरा गन की मदद से आप अपनी तरफ आते हुए ड्रोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम कर देते हैं, यानी ये एंटी ड्रोन गन दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देता है, जिससे उसे उड़ाने वाले का संपर्क टूट जाता है। इसके बाद ड्रोन खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। पाकिस्तानी ड्रोन को अपने जाल में फंसाने के लिए भारत की एक स्वदेशी कंपनी ने ड्रोन डिफेंडर नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, लेकिन यह दुश्मन के ड्रोन को जाल में पकड़ने की तकनीक का इस्तेमाल करता है। जैसे कोई शिकारी बाज या चील को नेट से पकड़ता है, वैसे ही इस ड्रोन डिफेंडर से दुश्मन के ड्रोन को नेट के जरिए पकड़कर नीचे लाया जाता है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ समय से ड्रोन से हमले का खतरा भी बढ़ गया है। ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए दिल्ली की एक स्वदेशी कंपनी न्यू स्काई ने ड्रोन डिफेंडर सिस्टम तैयार किया है। ड्रोन डिफेंडर में एक लॉन्चर लगा है। जैसे ही ड्रोन इसके पास आएगा तो इसमें लगा नेट खुद ही उसे अपने जाल में फंसा लेगा। यह नेट करीब 30 बाई 30 फीट का है। इस ड्रोन डिफेंडर की रेंज करीब 20 किलोमीटर है। इस ड्रोन डिफेंडर को न्यू स्काई कंपनी ने बेंगलुरु की एक ड्रोन कंपनी TAS के साथ मिलकर तैयार किया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम सॉफ्ट किल के जरिए रोग ड्रोन को न्यूट्रलाइज करता है। फिलहाल BSF और दूसरे सुरक्षा बल सीमा पर पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को किसी गन के जरिए नीचे गिराते हैं। DRDO ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है वो लेजर तकनीक पर आधारित है।
मतलब भारत अब पाकिस्तान की उड़ती नापाक हसरतों को भी मार गिराने के लिए तैयार है और ड्रोन वॉर को खत्म करने के लिए भी पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो घुसपैठ की ये चाल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होती है, लेकिन ये महज आतंकियों और हथियारों तक ही सीमित नहीं है। अफवाहों की भी घुसपैठ कराई जाती है। बीते दिनों पाकिस्तान व्हाट्सएप नंबर से भारतीय सीमा में स्थित तमाम गांव वालों के फोन पर कई तरह के मैसेजेस भेजे गए। आप इस मैसेज को देखिए। इसमें लिखा है कि सभी किसान जिनकी जमीन को सेना या बीजेपी के लोगों ने प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनकी फसल भी खराब हो गई और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया था, वो ध्यान रखें कि एक बार फिर से सेना और बीजेपी आपकी खेतों को प्रशिक्षण के लिए लेने वाली है। यदि आप अपने नुकसान की भरपाई कराना चाहते हैं तो इन लोगों की तस्वीरें और डिटेल्स अपने पास रखें, ताकि जब भी ये लोग आपके पास आएं तो आप ये तस्वीरें और डिटेल्स हमें भेज दें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तो इस तरह की साजिशों में पाकिस्तान लगातार भारत को ख्वार करता आया है। इसको लेकर हम ड्रोन वॉर इसलिए लगातार इसे कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के कई मुल्क अब इसी तरह की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और इसीलिए भी इसे ये कहा जा रहा है कि अगला युद्ध ड्रोन के सहारे ही लड़ा जाएगा। बजा सायरन, वॉर इज ऑन, जंग के लिए तैयार ड्रोन। दुनिया में एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का सायरन बज रहा है। सन्नाटे को चीरते घातक हथियारों का बेड़ा हर देश में गुपचुप तरीके से तैयार किया जा रहा है। चालबाज चीन बड़ी ही चालाकी से अपने जंगी हथियार बढ़ा रहा है। वहीं चीन की चालाकियों से वाकिफ सुपर पावर अमेरिका भी दुनिया को चौंकाने की तैयारी में है। अमेरिका दुनिया के सामने एक ऐसा ड्रोन लेकर आने वाला है जो उसकी सेनाओं की ताकत में कई गुना तक इजाफा कर देगी। अमेरिका अगली पीढ़ी के ड्रोन बना रहा है जो पानी के अंदर अमेरिका की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। मतलब जंग हुई तो भीषण होगी। अमेरिका ने पहले वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी को सेना के लिए खरीदने का मन बनाया था, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदला है। अब वो और ज्यादा मार करने वाले हथियार बना रहा है। समंदर के भीतर अमेरिका विनाशक युद्ध की तैयारी कर रहा है। मतलब अमेरिकी नेवी एक्स्ट्रा लार्ज अंडर वाटर ड्रोन्स डिप्लॉय करने जा रही है। पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में कम खर्च पर ड्रोन के जरिए अमेरिका दुश्मनों को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। समंदर में चीन की चालबाजी देखते हुए अमेरिका सबसे घातक तैयारी कर रहा है। पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में कम लागत पर गुप्त, आक्रामक और खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा अमेरिका। पावरफुल ड्रोन्स अमेरिकी सेनाओं की उस चिंता को दूर करेंगे जो पनडुब्बी बेड़े के रखरखाव से जुड़ा है। इसके साथ ही चीन और रूस की तरफ से समुद्र के अंदर मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में भी उसे समर्थ बनाएगा। समंदर के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाता अमेरिका ड्रोन के साथ ही अपनी पनडुब्बियों की क्षमता को भी बढ़ा रहा है। मतलब एक तरफ समंदर में ड्रोन होंगे तो दूसरी तरफ पनडुब्बी भी अपना काम करेंगी। वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी को वृद्धिशील बदलाव के तहत तैयार किया जा रहा है, जिन्हें ब्लॉक्स के तौर पर जाना जाता है। ये वो नया डिजाइन है जो मेंटेनेंस की सभी समस्याओं को दूर करता है। साथ ही इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जिन्हें गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। ये नई तकनीकी एक नई क्लास की पनडुब्बी को डेवलप करने में मददगार होगी। दिसंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत 3 फैसलों पर साइन किया था। इन फैसलों के बाद अमेरिकी पनडुब्बियों का इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। अमेरिका ने साल 2000 में वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण शुरू किया था। उस समय मकसद एक ऐसे विकल्प की तलाश करना था जो सी वुल्फ क्लास से कम महंगा हो। इन पनडुब्बियों का निर्माण 1989 और 2005 में किया गया था और इन्हें काफी महंगा करार दिया गया था।
चीन और रूस लगातार अपनी पनडुब्बियों की संख्या में इजाफा करने में लगे हैं। ऐसे में अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी सेनाओं को इस तरफ ध्यान देने के लिए कहा है। मतलब साफ है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका धरती, आसमान और समुद्र में अपनी शक्ति और बढ़ा रहा है। वहीं ये सब देख चालबाज चीन बिलबिलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जहां अमेरिका की तैयारी देखकर चालबाज चीन बौखलाया हुआ है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन की दस्तक देखने को मिली थी। यूक्रेन युद्ध में ईरान का कामिकाजे ड्रोन शाहिद 136 जमकर कहर बरपा चुका है और दूसरे ड्रोन्स की तुलना में काफी सस्ते ये ईरानी ड्रोन्स की यूक्रेन में दहशत है। इस युद्ध में ईरान रूस की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। कामिकाजे ड्रोन शाहिद 136 इसका उदाहरण है। यही नहीं, ईरान सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें फतेह 110 और ज़ोल्फागर भी देने वाला है। तो आइए देखते हैं कितना खतरनाक ईरान का ये कामिकाजे ड्रोन शाहिद 136। रूस की ओर से लगातार ईरानी कामिकाजे ड्रोन की मार झेल रहे यूक्रेन के पास भी तुर्की और अमेरिका के बेहद खतरनाक कामिकाजे ड्रोन। जिनका वो गाहे बगाहे इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन ने हाल ही में रूस के 37 ड्रोन मार गिराए और सोमवार को जंग के मैदान में उसकी 3 क्रूज मिसाइलें भी ध्वस्त कर दी। यूक्रेन के पास तुर्की में बने बड़े कामिकाजे बेर-ए-कतार TB2 ड्रोन हैं, जो बेहद घातक हमले के लिए जाने जाते हैं। इस कामिकाजे ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी। ये ट्रेन रूस की सेना को ईंधन सप्लाई करने जा रही थी। यूक्रेन ने बेर-ए-कतार TB2 के जरिए ही फरवरी में रूसी सेना के विशाल काफिले को राजधानी कीव में आने से रोक दिया था। इससे रूसी फौज की बेचैनी बढ़ गई थी। 24 फरवरी से शुरू हुई जंग में यूक्रेन ने इसी बेर-ए-कतार TB2 ड्रोन की मदद से अब तक रूस के हजारों टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया है। यही नहीं, खार्किव के पास भी इस ड्रोन ने रूस की सेना में भीषण तबाही मचाई थी। रूस की सेना के पूरी पलटन को इसने तबाह कर दिया था। TB2 बायरेक्टर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी हाई इंड्योरेंस कैपेबिलिटी है। ये बहुत देर तक हवा में रह लेता है और हवा में अपने लोकेशन को भी ये चेंज कर लेता है। ये मिड एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड तक घंटों हवा में रह सकता है और दुश्मन के लिहाज से ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि दुश्मन को की लाइन ऑफ साइट में आए बिना ये दुश्मन के ऊपर लगातार नज़र रखता है। अपने सेंसर्स के माध्यम से इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, सर्वेलेंस करता है और साथ ही साथ रेकी भी करता रहता है। और जब ये टारगेट को लोकेट कर लेता है तो उसको अपने वेपन सिस्टम की मदद से बहुत ही प्रिसाइज हिटिंग के माध्यम से उनको नष्ट कर देता है। अब बताते हैं तुर्की के इस बेहद खतरनाक ड्रोन के बारे में। तुर्की का ये बेर-ए-कतार TB2 ड्रोन हवा में 16 घंटे तक उड़ सकता है। दुश्मन के इलाके में घुसकर आसमान में चक्कर लगाते हुए अपना टारगेट खोज सकता है और फिर उसको नेस्तनाबूद कर सकता है। ये एक साथ 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें ले जा सकता है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी ये ड्रोन माहिर है। इसका हमला इतना घातक होता है, ये एक ही वार में बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर टैंक तक को नष्ट कर देता है। यूक्रेन के पास अमेरिकी कामिकाजे ड्रोन भी है, जो इतना सटीक है कि भीड़ में एक व्यक्ति को भी निशाना बना सकता है। बड़े टारगेट को ध्वस्त करना तो इसके लिए बेहद आसान काम है। अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन भी दिया हुआ है।
यूक्रेन के पास अमेरिका के ऐसे लगभग 300 ड्रोन हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन जैसे छोटे देश के साथ जंग में रूसी फौज को कई बार हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, उसे मैदान छोड़कर पीछे हटने पर भी मजबूर होना पड़ा। बड़े ड्रोन के मुकाबले स्विच ब्लेड ड्रोन की लॉन्चिंग के लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। ये टारगेट की पहचान करने का वक्त देता है जो मिसाइलों में संभव नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ये अमेरिकी स्विच ब्लेड 600 ड्रोन कैसे काम करता है। मोबाइल लॉन्चर में लोडिंग के वक्त बेहद सटीक हमले करने वाला अमेरिकी ड्रोन स्विच ब्लेड 600 के विंग्स और टेल अंदर रहते हैं। लॉन्च होने पर इसके विंग्स और टेल खुल जाते हैं। सैनिक टैबलेट जैसे डिवाइस से इसे ऑपरेट करते हैं। इसके बाद टारगेट को सेट किया जाता है। 185 मील प्रति घंटे की स्पीड से ये ड्रोन अपने टारगेट पर जाकर खुद को उड़ा लेता है। इसका भार महज 22 किलोग्राम है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये 45 किलोमीटर तक मार कर सकता है। स्विच ब्लेड 600 दुनिया में बेहद शानदार एम्यूनिशन बोला जाएगा, क्योंकि इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसको ज़मीन से, स्लो मूविंग व्हीकल से, समंदर से या फिर किसी एरोप्लेन से, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च होने के बाद ये सुसाइड ड्रोन की तरह बिहेव करता है, यानी हवा में जाता है, दुश्मन को देखता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये अपनी एंटी टैंक यानी एंटी आर्मर्ड मिसाइल को दुश्मन के ऊपर फायर कर देता है। इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो कि दूर से आते हुए, आउट ऑफ द साइट आते हुए टैंक्स को, आर्मर्ड को पहचान लेते हैं और उनको निशाना बना सकते हैं। अमेरिका का कामिकाज़े ड्रोन रूस, चीन, इजराइल और तुर्की के कामिकाज़े ड्रोन से काफी एडवांस्ड है। अमेरिकी कामिकाज़े ड्रोन सबसे सस्ते हैं और इनके दो वेरिएंट हैं, स्विच ब्लेड 300 सुसाइड ड्रोन और स्विच ब्लेड 600 सुसाइड ड्रोन। स्विच ब्लेड 300 सुसाइड ड्रोन का वजन मात्र 2.26 किलोग्राम होता है। ये 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसे सामान्य बैग में भी ले जाया जा सकता है। वहीं स्विच ब्लेड 600 का वजन 22 किलोग्राम तक होता है। ये 40 से 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। ये लाइटरिंग वेपन्स की कैटेगरी में आता है। ये वो हथियार है जो दुश्मन के इलाके में मंडराते रहते हैं और तभी हमला करते हैं जब कोई टारगेट नजर आता है। ये मिसाइल और ड्रोन का मिक्स है। यूक्रेन के पास ऐसे घातक ड्रोन हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के जवान रूसी जवानों पर हमेशा भारी रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।